हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने अपनी कम्युनिटी टैब पे पूछा था, काफ़ी दिन पहले पूछा था मुझे पता है, बट आई वाज बिजी इन इन अनदर थिंग। सो जनरल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, CGPDTM का कुछ ना सही एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था। उस न्यूज़पेपर आर्टिकल के हिसाब से CGPDTM का एग्जामिनेशन जनवरी में होगा एंड देन फरवरी में उसका मेंस होगा। मार्च तक में इंटरव्यू होकर के फुल जितना भी आपका पूरा प्रोसेस रहेगा वो पूरा का पूरा प्रोसेस कवर अप हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि नेक्स्ट ईयर में इलेक्शन भी, अब इलेक्शन कब कराए, अप्रैल में कराए या मई में कराए। बट मैं तो यही कहूँगा कि मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि मार्च तक में सब कुछ जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ओवर करेंगे, ताकि क्योंकि एक बार इलेक्शन अगर शुरू हो जाता है तो उसके बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, रिक्रूटमेंट नहीं कंडक्ट कराना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी के मद्देनज़र जनरल साइंस के मैं वापस से 50+ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर राइपनिंग? राइपनिंग मतलब पका हुआ। ठीक है, पका हुआ। पकाने के लिए, मैंगोज को पकाने के लिए क्या यूज़ होता है? तो उसका सही जवाब है कैल्शियम कार्बाइड। सॉरी फॉर दिस, calcium carbide. The correct answer will be calcium carbide. Wait a minute, let me use a little bit stroke more. Okay, calcium carbide. Okay, so this calcium carbide is the most commonly used chemical for ripening of mangoes in India. It reacts with basically with moisture. Moisture के साथ react करता है and then liberates gas. एक गैस रिलीज करता है। गैस कौन सी रिलीज करता है? गैस का नाम क्या है? गैस का नाम है एसिटिलीन। ठीक है, एसिटाइलिन गैस जो होती है, एसिटाइलिन को मतलब कि एक्सर्ट करता है, बाहर क्यों लिबरेट करता है, जिसकी वजह से जो फल रहते हैं वो जल्दी पकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डाल्टन नेम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम और न्यूट्रॉन। देखिए, डाल्टन का जो बेसिकली नाम आता है वो आता है आपके एटॉमिक थ्योरी में। और एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने सबसे पहले जो बात किया था वो किसके बारे में बात किया था? एटम के बारे में बात किया था। द करेक्ट आंसर विल बी योर एटम, जिसमें इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया था, जहाँ पर क्या है कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। बेसिक एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। ये सब की बारे में डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में बात किया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट मेटल? द करेक्ट आंसर इज सीजियम। सीजियम इज द सॉफ्टेस्ट मेटल। ठीक है, ये रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ भी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और क्या है सीजियम? सीजियम इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इस सीजियम को बहुत आसानी के साथ काटा जा सकता है, इवन बटर नाइफ से भी वो कट जाता है। केजी मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी? द करेक्ट आंसर इज केजी मीटर स्क्वायर। देखिए, केजी एंड मीटर स्क्वायर। मतलब केजी किसका होता है? मास का होता है। मीटर स्क्वायर किसका होगा? एरिया का होगा। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर इज जनरली यूज ऑफ फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दे रखा है। द करेक्ट आंसर विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है इंटरनली राइज होता है। ठीक है, इंटरनल राइज होता है। साथ में क्या है? स्ट्रेस एक टेंसर होता है। व्हाट इज अ टेंसर? अ टेंसर इज अ क्वांटिटी इन विच देर इज अ डायरेक्शन, देर इज अ मैग्नीट्यूड, एज वेल एज एक प्लेन भी होता है जिस प्लेन पर वो एक्ट कर रहा होता है। स्ट्रेस क्या है? ये टेंसर होता है और साथ में इंटरनली राइज करता है। यूनिट जो स्ट्रेस और प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, दैट इज P/A, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, या F/A भी आप कह सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। द करेक्ट आंसर विल बी न्यूटन पर मीटर। जैसे कि यहाँ पर सॉरी मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, बट कोई बात नहीं, न्यूटन मीटर। ठीक है, what will happen if a wire of length L is cut into two or more parts? ठीक है, टू और मोर पार्ट्स में अगर वायर को कट कर देंगे तो क्या होगा? ईच पार्ट कैन होल्ड हाफ द वेट एज फुल लेंथ वायर, ईच पार्ट कैन होल्ड द सेम वेट एज फुल लेंथ वायर, ईच पार्ट कैन होल्ड ट्वाइस द वेट एज द फुल लेंथ वायर। ठीक है, देखिए क्या है, एक पर्टिकुलर वायर है, वायर की लेंथ कितनी L है, इट इज़ कट इनटू टू पीसेस, टू और मोर पार्ट्स। टू और मोर पार्ट्स में करेंगे तो क्या होगा कि सबका जो रहेगा, ईच पार्ट कैन होल्ड सेम वेट एज फुल लेंथ वायर। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू द अपथ्रस्ट ऑफ अ बॉडी। अपथ्रस्ट ऑफ अ बॉडी की बात करेंगे सो वो क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल द करेक्ट आंसर विल बी योर वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। What is the relationship between magnetism of a paramagnetic material and absolute temperature? ठीक है, सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल और दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर और नन ऑफ द अबव। देखिए थोड़ा सा फॉन्ट में दिक्कत आई है क्योंकि क्या होता है कि मैं जो प्रेजेंटेशन रहता है वो मैं लैपटॉप पे बनाता हूँ एंड व्हेन आई इंस्टॉल और यूज़ इट इन दिस पर्टिकुलर मोबाइल, फॉन्ट में चेंजेस आ जाते हैं। सो उसकी वजह से प्लीज़ डोंट माइंड इट, बट हाँ क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में पूछा जा रहा है। So what is the relationship between magnetization of a paramagnetic material and absolute temperature? So for a paramagnetic क्या होता है, that is inversely proportional। मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा कब, जब टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, और इसी को हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरी लॉ कहते हैं। क्यूरी लॉ, CURIE, क्यूरी लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड यूजिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या बनता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से वो बनता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। द करेक्ट आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट। स्पेशियल ओरिएंटेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, स्पेशल ओरिएंटेशन की बात हो रही है। तो जहाँ कहीं भी स्पेशल ओरिएंटेशन की बात आ जाती है वहाँ पर जो आपका यूज़ होता है वो होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही एक ऐसा नंबर है जो कि आपको बताता है इन्फॉर्मेशन अबाउट कि स्पेस में उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, ऑर्बिट की, विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर में क्या, बैकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स, इसमें सब जितने भी हैं वो क्रॉस लिंक पॉलीमर। अब देखिए क्वेश्चन जरूरी नहीं कि एग्जाम में एक सीधा क्रॉस लिंक पॉलीमर पूछेगा, क्योंकि पॉलीमर इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर केमिस्ट्री पोर्शन। सो पॉलीमर से रिलेटेड, जैसे पॉलीमर में आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर हो गया और डिफरेंट टाइप के पॉलीमर हो गए, फर्स्ट मैन मेड पॉलीमर कौन सा था, ये सब क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका रहती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ एस्पिरिन ड्रग। एस्पिरिन ड्रग का यूज कहाँ पर होता है, एस्पिरिन ड्रग का यूज किस लिए होता है, एस्पिरिन ड्रग का यूज रिड्यूसेस फीवर, हेल्प्स इन स्केलेटल पेन, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक। ये तीनों चीज़ों में एस्पिरिन ड्रग का यूज होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का यूज क्या होता है, आइडोफॉर्म का यूज किस लिए होता है, आइडोफॉर्म का यूज होता है आपका एंटीसेप्टिक के तौर पे, वुंड्स के लिए, घाव के लिए आपका जो एंटीसेप्टिक वगैरह जो यूज होता है वो होता है आपका आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म में होता क्या क्या है, आइडोफॉर्म में होता है आपका आइडोमीथेन, एक होता है, एक आइडो प्लस मीथेन रहता है, आइडोमीथेन। ठीक है, एक आपका मिथाइल ट्राई आयोडाइड रहता है, मिथाइल ट्राई आयोडाइड, ट्राई आयोडाइड रहता है। ठीक है, और साथ में एक रहता है कार्बन ट्राई आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन अमेलगम। ये अमेलगम वर्ड जहाँ कहीं भी आएगा आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन रहेगा, मरकरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज नहीं, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब देयर विल बी अ चेंज इन फेज या स्टेट में चेंजेस आएंगी। आपको स्टेट पता है क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ठीक है, सो सॉलिड, लिक्विड, गैस की अगर बात करेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या है, फिजिकल चेंज की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर देखें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये दोनों तो क्या है, केमिकल चेंजेस हैं। डिकम्पोजिशन भी क्या है, केमिकल चेंजेस। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर जिसको आप फिजिकल चेंज कहेंगे। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड से एक सेकंड, सब्लिमेशन में क्या होता है, एक सेकंड, हैंग हो रहा है, बार बार लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या हो गया। ठीक है, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से सीधा का सीधा कहाँ कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। विच व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन फिलामेंट। साइटोस्केलेटन फिलामेंट की अगर बात करेंगे तो साइटोस्केलेटन फिलामेंट में, साइटोस्केलेटन फिलामेंट क्या होता है, साइटोस्केलेटन फिलामेंट एक ऐसा फिलामेंट होता है जैसे कि जो ऊपर से जो घेरे रहता है, जो साइट करता है ऊपर से। सो इसमें देखें एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल्स,
इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसमें सब कुछ जितने ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन फिलामेंट. Which among the following is considered to be father of Indian phycology? इंडियन फाइकोलॉजी के लिए कौन जाना जाता है? इंडियन फाइकोलॉजी के लिए, फाइकोलॉजी पहली बात वर्ड कहाँ पर यूज़ होता है? ये अलगी वगैरह की स्टडी के लिए यूज़ होता है, अलगी एंड ऑल की स्टडीज़ के लिए यूज़ होता है. इसके लिए जो प्रसिद्ध फादर जिनको कहा जाता है, फादर की उपाधि दी गई, वो है प्रोफेसर मॉप अयंगर, MOP अयंगर. Ruminants belongs to which of the following order? Ruminants belongs to which of the following order? So ये जो ruminants हैं, ये ruminants जो होते हैं ये एक आपके Artiodactyla करके एक ऑर्डर आता है, उसके अंदर में आते हैं. अब देखिए क्वेश्चन अब सीधा ये नहीं आएगा, लेकिन आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, आपको ब्रांचेस पता होनी चाहिए, आपको डिफरेंट सेगमेंट्स पता होने चाहिए और क्लासिफिकेशंस पता होनी चाहिए, जिसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशंस किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के. ठीक है, सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. Okay, which protein is commonly used as mammalian milk, found in mammalian milk? तो आपको पता है केसीन इज द प्रोटीन विच इज कॉमनली फाउंड इन मैमलियन मिल्क, मतलब मैमल्स जो मिल्क से, मैमल्स से जो मिल्क निकलता है वो, उसमें कॉमनली प्रोटीन कौन सा होता है? केसीन होता है. और इसी केसीन की वजह से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सीलियम, जिंक, ये सब भी चीज़ें मिलती है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वेस्ट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर? ऑब्वियस सी बात है, देखिए चिकन मैन्योर, चिकन मैन्योर मतलब क्या हो गया भाई? जो उनका एक्सक्रीटा होता है वो, काउडंग, गोबर, ठीक है. हॉर्स मैन्योर वही घोड़े का गोबर कह सकते हैं. इसमें सारे के सारे यूज होते हैं फर्टिलाइजर्स के रूप में. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग ऑफ आइज इफ यू कट ओनियन? देखिए अनियन को काटते हैं तो आंखों में जो पानी आता है वो किसकी वजह से आता है? वो आता है सल्फर की वजह से. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है. और इसके बाद जो मैं सीरीज़ लेकर के आऊँगा, अब मैं क्या करूँगा, हर अल्टरनेट डेज पे जनरल साइंस के MCQ लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए. दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑफ वैक्यूल्स एक्सेप्ट, इसमें सारे वैक्यूल्स है एक्सेप्ट, ओके. सो देखिए, प्रोवाइड एक्यूएस एनवायरनमेंट फॉर एक्यूमुलेशन, वैक्यूल्स की फंक्शंस के बारे में पूछा गया. प्ले अ रोल इन द ग्रोथ ऑफ इलोंगेशन ऑफ सेल, मेंटेन टर्गर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है. ये तीनों के तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों फंक्शन होते हैं किसके? वैक्यूल्स के होते हैं, ओके. सो द करेक्ट आंसर विल बी योर नन ऑफ दीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर? सो अब देखिए फ्लावर के बारे में पूछा गया. सो फ्लावर के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेम होता है, कौन सा पेटल होता है, कौन सा सेपल होता है. सो द करेक्ट आंसर पेरिकार्प. पेरिकार्प जो होता है दैट इज अ पोर्शन ऑफ फ्रूट, दैट इज अ पोर्शन ऑफ फ्रूट, ओके. बाकी ये तीनों के तीनों क्या है आपके? ये तीनों के तीनों आपके फ्लावर के पार्ट है. हेयर इज फाउंड इन ऑल मैमल एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? नो, हेयर जो होते हैं वो हर मैमल में होते हैं, ठीक है. अब किस में नहीं होते हैं? वो होते हैं आपके, वो आपके होते हैं सेटासिया में होते हैं. ना दिस सेटासिया जो होते हैं वो पूरे के पूरे एक्वाटिक होते हैं, जिसमें से वेल्स आती हैं, डॉल्फिन आती हैं, ये सब केटाकिया के अंदर में आती हैं. अब कुछ लोग सीटाकिया भी बोलते होंगे, जैसे आपको प्रोनाउंस करना है, जैसे आप लोगों को याद रखना है वैसे आप याद रखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एब्जॉर्ब फ्लूइड एंड सॉल्ट रिमेनिंग आफ्टर द completion of intestinal digestion and absorption and to mix its content with a lubricating substance called mucus, ठीक है. इसमें से कौन ये काम करता है? द करेक्ट आंसर विल बी योर सीकम. द करेक्ट आंसर इज सीकम. ना सीकम ये क्या करता है? ये फ्लूइड जो रहता है, जो आप खाना खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, फ्लूइड उसमें से सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है. और जो सॉल्ट जो थोड़ी बहुत बच जाती है उसको क्या करता है? उसको म्यूकस से लुब्रिकेट करके बाहर की ओर ढकेल देता है. दैट इज सीकम का ये काम होता है. सिरोसिस इज अ लीवर, कुछ लोग सिरोसिस भी बोलते हैं, सिरोसिस भी बोलते हैं, एच साइलेंट रहता है वैसे जनरली. सिरोसिस इज अ लीवर डिजीज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ लीवर. दिस इज मेनली डायग्नोस्ड बाई, ऑब्वियस सी बात है, लिवर बायोप्सी. लिवर सिरोसिस का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है. अगर आप लोगों के घर में अगर किसी को कभी हुआ होगा, भगवान ना करे हो, तो आप लोगों को पता होगा कि सिरोसिस जो वर्ड है वो यूज़ होता है आपके लिवर से एसोसिएटेड में यूज़ होता है. हाउ मेनी अप्रोचेज आर देयर टू इन ऑर्डर टू क्लोन अ कंप्लीट जीनोम? द करेक्ट आंसर इज 2.
The correct answer is 2. Now there are basically two approaches to clone entire genome. In the first approach there will be a systematic cloning, जहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से क्लोनिंग परफॉर्म होगी, और सेकेंड अप्रोच में इट इज़ बेस्ड ऑन रैंडमली क्लोनिंग, ठीक है, जहाँ पर फ्रैगमेंट्स को ओवरलैप किया जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शन? द करेक्ट आंसर विल बी, एजेंट ऑफ इन्फेक्शन कौन से हैं? फिजिकल कॉन्टैक्ट है, वाटर है, वेक्टर्स है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इन वेस्ट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन नोन एज, ठीक है, अंडर कंट्रोल कंडीशन. बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन किसकी बात हो रही है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात हो रही है. क्वेश्चन को अगर आप आराम से पढ़ेंगे सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं. सो वापस से देखिए, द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन वेस्ट. वेस्ट में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनके डिकम्पोजिशन, उनको डिकम्पोज करने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? द करेक्ट आंसर इज कंपोस्टिंग. द करेक्ट आंसर इज कंपोस्टिंग. ये कंपोस्टिंग का वर्ड आप जब आपका बायोगैस वगैरह का जो बनता है वहाँ पर भी आप लोग को पता होगा, बायोगैस वगैरह के जो प्लांट होते हैं वहाँ पर भी कंपोस्टिंग वर्ड आता है, ठीक है. विच टाइप ऑफ पैथोजन कॉजेज द वाटर बॉर्न डिजीज? एस्केरियासिस. अब इसको आप लोग एस्केरियासिस भी बोल सकते हैं, कुछ और भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं तो अभी एस्केरियासिस ही बोलूँगा. सो द करेक्ट आंसर इज, ऑब्वियस सी बात है, क्या वाटर बॉर्न है? वाटर बॉर्न होगा तो मेनली क्या होता है? पैरासाइटिक होता है. Who among the following did the mapping of human genome? The correct answer for this particular question will be, कौन किसने पहले एक बार ह्यूमन जीनोम को मैप किया था? द करेक्ट आंसर इज जेम्स वॉटसन. फ्लावर एमिट फ्रेग्रेंस ड्यू टू, जो खुशबू आती है फूलों से वो किसकी वजह से आती है? वो आती है किसकी वजह से नहीं, किस लिए आती है? टू लिखा है. ड्राइव अवे फ्लाइज, प्यूरिफाई है, अट्रैक्ट इंसेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज अट्रैक्ट इंसेक्ट. सो ये किस लिए होता है? ये आता है पॉलिनेशन के लिए, ताकि वो इंसेक्ट्स जो आए, जो उस पर बैठे, जो उसका रस पिए, वो लोग जा करके उसके बीज को एक जगह से दूसरी जगह पर प्लांट कर सके. ये सब चीज़ों के लिए जो काम में आता है, जैसे पॉलिनेशन के बारे में आप लोग को जानना ज़रूरी है. द सेल्स विच आर क्लोजली एसोसिएटेड एंड इंटरेक्टिंग विद गार्ड सेल. गार्ड सेल के साथ जो मतलब एक तो क्लोजली एसोसिएट भी करते हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं. द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी सब्सिडियरी सेल. Which of the following organ is responsible to remove nitrogenous waste from the body? Very very important question. This is very very important question. Nitrogenous waste को अलग करने के लिए क्या यूज होता है? किडनी, ठीक है. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है किडनी, जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कि वेस्ट रहता है बॉडी में उसको निकालने के काम में आता है, ठीक है. और क्या किडनी का काम आता है? किडनी का काम आता है सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, फ्लूइड को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, एसिड और बेस के बैलेंस को मेंटेन करना, और साथ में ब्लड एंड बोन्स में जो आपके हार्मोन्स जो आते हैं उसकी देख रेख करना. सो आपको किडनी के फंक्शन, नेफ्रॉन्स क्या होता है, नेफ्रोलॉजी क्या होती है, ये सब के बारे में आपको पता हो ज़रूर होना चाहिए. द हिस्टोजन फ्रॉम विच एपिडर्मिस इज फॉर्म्ड इज. अब देखिए इसमें ऑप्शंस हैं. ये तो बायोलॉजी के नाम बड़े डिफिकल्ट होते हैं, मतलब सच में, मतलब मेरे से तो कभी पढ़ा नहीं गया. सो कैलिप्ट्रोजन, प्लाज्मो, डर्मेटोजन एंड पेरिबेलम. So the correct answer is dermatogen. The correct answer is dermatogen. Now there are three meristematic layer in plants which consist of three sets of initials such as histogen, ठीक है, which is known as histogen. Now dermatogen जो होता है वो होता है आउटर मोस्ट लेयर. 3 लेयर होते हैं जिसमें डर्माटोजन जो होता है वो आउटर मोस्ट होता है. एंड ठीक है, उसके बाद इसको डिवाइड करने के बाद क्या होता है? एपिडर्मिस वगैरह आता है. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए. Which bacterial strain developed from natural isolate by genetic manipulation can be used to treating oil spills? Oil spills जो होते हैं उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, आपने अगर करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए. नाइट्रोसोमोनास एक आता है, ये कंप्राइज करता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को. ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये बैक्टीरिया जैसे मान लीजिए समुद्र है, समुद्र में आपका ऑयल फैल गया है, ठीक है. सो यहाँ पर क्या होगा? ये नाइट्रोसोमोनास करके जो बैक्टीरिया रहता है इसको डाला जाता है, एंड इट विल
इट विल ईट ऑल दोज ऑयल, ठीक है, ये सारे के सारे ऑयल को खा लेता है, एंड देन और वाटर को क्या करता है, प्योरीफाई कर देता है। अभी आप मोटा मोटा ही समझिए तो ज़्यादा सही रहेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रफ बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रफ बिकॉज ऑफ डैश प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। क्या होता है उनके सरफेस पे? द करेक्ट आंसर इज राइबोसोम्स। ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर राइजोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स क्रोमोजोम इन मेन। सेक्स क्रोमोजोम इन मेन की बात करेंगे। मेन में क्या होता है? मेन में ऑब्वियस सी बात है एक्स एक्स होता है। ठीक है, फीमेल में क्या होता है? एक्स वाई होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेमोग्लोबिन हैज मैक्सिमम एफिनिटी? मैक्सिमम एफिनिटी क्या होता है? सॉरी फॉर दिस, मेरे हिसाब से मैंने कहीं गलत बताया। The sex of an individual is determined by a pair of sex chromosome. Female typically uses sex chromosome double X, and two different kind males. Sorry, males have XY, males have XY, and females have double X. थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। दिस इज फॉर फीमेल्स, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। दिस इज फॉर फीमेल्स। With which of the following does hemoglobin has maximum affinity? हेमोग्लोबिन की मैक्सिमम एफिनिटी किस तरफ रहती है? वो रहती है कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति। The only plant cell without nuclei among the following are, ठीक है, प्लांट सेल विदाउट न्यूक्लियाई। द करेक्ट आंसर कैम्बियम सेल्स। द करेक्ट आंसर कैम्बियम सेल। सो कैम्बियम सेल प्लांट में होता है, टिश्यू का लेयर होता है। ठीक है, जो कि पार्शली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स विच आर प्री रिक्विजिट फॉर द ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट। ठीक है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हल्का हल्का जानिए, क्योंकि ये पेपर ऐसा आएगा कि टाइम नहीं मिलता है इतना सोचने के लिए। द मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज इज प्रोड्यूस्ड बाई, बायोलॉजिकल डैमेज सबसे ज़्यादा किससे प्रोड्यूस होता है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी गामा रेस। कैसे याद रखना है? बायोलॉजिकल डैमेज हल्क से एसोसिएट कर सकते हैं। अगर हल्क मूवी के आप लोग फैन होंगे तो पता होता है कि हल्क किसकी वजह से बनता है? वो गामा रेस के एक्सपोजर की वजह से बनता है हल्क। विच what is the process of melting is also called, melting is also called as your fusion। ठीक है, फ्यूज करना। वार्मिंग अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड इन अ टेस्ट ट्यूब इज एन एग्जांपल ऑफ। क्या करें? गर्म कर रहे हैं किसको? अमोनियम क्लोराइड को और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को। अगर, सॉरी फॉर द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। ठीक है, सो अगर इन दोनों का अगर हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में करते हैं, ये किस टाइप का एग्जाम्पल होगा? ऑब्वियस सी बात है ओपन सिस्टम का होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग मास और एनर्जी दोनों को कई इंटरेक्शन देख पा रहे हैं, सो इसकी वजह से ये क्या होता है? ओपन सिस्टम में आता है। द लीस्ट प्रिफर्ड टेक्निक इन द डिस्पोजल ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए लीस्ट प्रिफर्ड टेक्निक कौन सा यूज होता है? लीस्ट प्रिफर्ड टेक्निक जो आपका होता है दैट इज योर ब्रिकेटिंग। ठीक है, अब जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको कैसे डंप किया जा सकता है? ओपन बर्निंग होता है, सी में डंप करना, लैंडफिल्स करना, ठीक है, जलाना, कंपोस्ट करना, सैल्वेज करना, फर्मेंटेशन करना, ये सब प्रोसेस होते हैं क्या? म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को कंसिडर करने के लिए। ठीक है, कि मतलब उसको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैब्रिक दैट कंटेन पॉलिस्टर? सॉरी, ये पॉलिस्टर थोड़ा सा इधर वही बात है ना, मतलब कि थोड़ा इधर उधर हो जाता है। एंड दिस क्वेश्चन इज हाफ इट सेल्फ, सो आई वॉन्ट गोइंग टू अटेंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? लाउडनेस मतलब कितना ज़्यादा तेज है, तेज। ठीक है, ठीक है, तीखा नहीं, तेज, जो ज़्यादा एकदम तेज, बहुत ज़्यादा तेज, जिसका साउंड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वो क्यों, वो किसकी वजह से होता है? दैट इज बिकॉज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हाई है तो क्या होगा? लाउडनेस ज़्यादा होगा। पिच अगर ज़्यादा है तो चीज़ें अलग होंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिए, आई विल लेट यू नो। वन कैन डिस्टिंग्विश अ टेलीस्कोप फ्रॉम अ माइक्रोस्कोप बाय ऑब्जर्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग? बाय ऑब्जर्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग? सो द करेक्ट आंसर क्या है? टेलीस्कोप है कि माइक्रोस्कोप है? कैसे पता कर सकते हैं? ये पता कर सकते हैं लेंथ और साइज ऑफ द लेंस के, कि कितना लंबा है और साथ में साइज ऑफ लेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? देखिए, प्योर वाटर, सॉल्ट वाटर, बेंजीन एंड रबर।
सो द करेक्ट आंसर ऑब्वियस सी बात है, थ्री इडियट्स याद होगा, सॉल्ट वाटर। ठीक है। द मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज कैसे कर सकते हैं मैग्नेटाइजेशन? हैमरिंग अ मैग्नेट, हीटिंग अ मैग्नेट, पासिंग डायरेक्ट करंट थ्रू इट। ठीक है। पासिंग डायरेक्ट करंट थ्रू इट इज एन एग्जांपल, जहाँ पर हीटिंग और हैमरिंग परमानेंट मैग्नेट की वजह से, अगर मैं हीट करता हूँ फिर हैमर करता हूँ या हैमर और हीट करता हूँ, सो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, कम होता चला जाता है। ठीक है। और एसी करंट को अगर मैं पास करता हूँ तो मैग्नेटाइजेशन पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं डीसी करंट को पास करता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन इंप्रूव होता है, मतलब इंटेंसिटी इंप्रूव होती है। ओके, so that's it for today. Thank you so much for watching. If you haven't subscribed to this particular channel, make sure to subscribe it, share it with your friends. जाते जाते अगर ये पसंद आया सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, लाइक करिए। मुझे पता है आज का वीडियो जो है वो उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा, बट आई विल ट्राई टू डू माई लेवल बेस्ट। आपका बस सपोर्ट ऐसे ही कायम रहे ताकि मैं और बढ़िया और अच्छी तरीके से वीडियो लेकर के आ सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आपके अगर जो डाउट्स है, जो क्योरीज हैं या जो आपकी रिक्वायरमेंट है, बिना मेरे पूछे, बिना झिझके, बिना कुछ सकुचाए, ठीक है, आप प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिए, वॉट एवर यू नीड, जस्ट कमेंट इट डाउन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इट सेल्फ। देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, ओके देन, थैंक यू so much for watching. Have a very happy preparation. Thank you so much.